प्रतिवेद कहे उपहासी सुनत वीर मति प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार कुछ प्रेम लय माता पुन बोली ओ मति बोली बाल प्रकटो भगवान श्री राम की जय। भैया भरतलाल की जय। लक्ष्मण जी भगवान की जय। शत्रुघ्न भगवान की जय। चारों भाइयों का भगवान श्री राम के आने के बाद, प्रकट होने के बाद गुरुकुल में गए। गुरुकुल के बाद ताड़का का वध किया। ताड़का के वध के बाद भगवान जनकपुर गए। जनकपुर में भगवान का विवाह होता है। विवाह होने के बाद उनकी जो है लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत तीनों का भगवान उनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद निमंत्रण भेजा जाता है सभी जगह, लौट कर आते हैं प्रभु श्री राम को। इसी बीच में प्रभु का जो है युवराज का पद प्राप्त हो जाता है। युवराज के पद प्राप्त होने के बाद भगवान के लिए तैयारी होती है उनके राज्याभिषेक के लिए कि दशरथ राजा कहते हैं कि अब हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं, राज सौंप देना चाहिए। विवाह होने के बाद अपने घर की माला जो है, अपने जो है पूरा ये सब बहू और बच्चे को सौंप कर निकल जाना चाहिए अपनी तप साधना के लिए, तीर्थाटन के लिए। आज दशरथ ने सोचा कि हम अपने पुत्र को राज्याभिषेक होगा। इसी बीच में क्या होता है कि जो प्रभु चाहते कुछ और है और विधि का विधान कुछ और होता है। आज कैकेयी के मन में आज उसकी जो उसकी सेक्रेटरी है, उसकी नौकरानी है, आज उसने मन बोया कि आप किसी तरह बैठ जाओ भैया, क्या बार बार हल्ला करते हो, शांति से बैठो, अभी बैठो शांति से। आज फिर उसके बाद जो है आज कि आप प्रभु श्री राम यदि राजा बन गए, तुम्हारा पुत्र सौतन का पुत्र यदि राजा बन गया तो तुम्हारे भरत का क्या होगा। कैकेयी को ये बात सुनाती है तो कैकेयी उसको एक थप्पड़ मारती है कि तू मेरे राम के बारे में ऐसा सोचती है। इधर पर प्रभु की लीला होती है कि यदि मुझे राज्याभिषेक हो गया तो ऊपर तो फिर मैं वन में कैसे जाऊंगा। देवताओं की एक मीटिंग होती है। मीटिंग में सरस्वती जी आती है और सरस्वती जी मंत्रा का दिमाग डाइवर्ट करती है और मंत्रा कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। और सरस्वती की कृपा से कैकेयी की बुद्धि मंत्रा की बुद्धि से मिल जाती है और वो भी कहती है कि हाँ कह तो तू सही रही है मंत्रा। आप कैकेयी भी उसी टोन पे आ गई कि कह तो तू सही रही है, पर मैं कहूँ तो कहूँ कैसे दशरथ जी से, अपने प्राण के स्वामी के कहूँ तो कहूँ कैसे। उसी बीच में मंत्रा दिमाग देती है कि अरे जब तुमने एक बार तुम्हें 2 वरदान दिए थे राजा दशरथ ने कि जब कभी तुमने उंगली लगा दी थी पहिए में तो वो तुम्हें वरदान दिए थे, तो आज वो वरदान को मांग लो। तो बोले क्या मांगू। बोलो ये मांग लो कि भारत को राजगद्दी और भगवान और राम को 14 वर्ष का वनवास। बोलती है ठीक है। आज भगवान दशरथ जी सभी से मिलने जाते हैं और सब मीटिंग होती है पर कैकेयी महारानी नहीं आती। बोलते क्या हुआ कि कैकेयी नहीं आई। पता होता देखा जाता है कि कैकेयी खूब भवन में चली गई। जब किसी को कुछ मांगना होता था राजाओं महाराजाओं में खूब भवन में है। दशरथ जी को सूचना दी जाती है। दशरथ जी पहुंचते हैं, अरे प्राण प्रिय तू आज को भवन में, आज हमारे पुत्र का
जो है राज्याभिषेक होने वाला है, क्या तुम्हें दिक्कत आ गई? कुछ नहीं बोलती। ककेई को बमन में है, बहुत मनाने के बाद बोलती है, यदि आप कुछ देना है तो मुझे 2 वरदान दो। बोले मांगो, आज जो मांग सकती है, 2 क्या 4 मांगो। ककेई कहती है कि आप बस 2 ही दे दो, 2 से मुझे तीसरा नहीं चाहिए, 2 ही दे दो। बोले मांगो, क्या चाहिए? ककेई ने कहा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। ये जैसे ये दशरथ जी ने सुना, वो धड़ाम से गिर पड़ते हैं कि अरे कल मुही तूने मांगा तो क्या मांग लिया, आज क्या मांग लिया तूने? आज जितने सुंदर, कल मेरे पुत्र का सुबह राज्याभिषेक, प्रभु राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तुमने मांगा तो क्या मांग लिया? और वो हाय राम करते वहीं गिर पड़ते हैं। बहुत देर तक कुछ नहीं होता। प्रभु श्री राम को सूचना दी जाती है कि महारानी के पिताजी हैं, पहुंचते हैं, पूरी कहानी पता चलती है। पिताजी को कहते हैं, अरे पिता, माता ने सही तो कहा है कि भरत को यहाँ पे राजगद्दी दी जाए, तो माता ने कौन सा गलत किया? और उन्हें समझाते हुए वहां से वो चले जाते हैं और सुबह वनप्रस्थ की ओर निकल जाते हैं। राम के साथ उनकी भार्या सीता जी और लक्ष्मण वन में चले जाते हैं। चित्रकूट में 11 वर्ष वो प्रभु राम यहाँ पर रहते हैं। चित्रकूट के बाद नासिक से पहुँचते हुए पंचवटी से पहुँचते हुए प्रभु श्री राम पंचवटी में वहीं पर माता सीता का हरण रावण कर देता है। वहां पर आती है सूर्पंखा। कहते हैं कि यदि नाक न कटती तो सीता हरण न होता, और सीता हरण न होता तो रावण का मरण न होता। और नाक कटने के बाद वहां पर जब हो जाती है तो उसके भाई खरदूषण आदि सभी भगवान के पास आते हैं। रावण अपनी बहन को बिछोप से सीता जी का हरण कर लेता है और अशोक वाटिका में पहुंचा देता है। और राम जी दौड़ते दौड़ते पूछते लताओं से पहुंचते हैं। हनुमान जी जाते हैं, पता करते हैं, अशोक वाटिका में सीता जी का पता चलता है। इसके बाद सेनाएं जाती हैं, राम रावण का युद्ध होता है, उसमें कई बलशाली माने जाते हैं। अंतिम अवस्था में राम रावण का युद्ध होता है, रावण को जो है मुक्ति मिलती है। प्रभु उस रावण के जो विशाल जो पुष्पक था उसमें से वापस आते हैं। पर प्रभु जब वापस अपने उसमें आए, पर प्रभु ने कभी पंचवटी में नहीं रुके। पंचवटी में उन्होंने स्थान, नासिक के पंचवटी में प्रभु ने रुकी और आते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि जाओ, यदि एक भी दिन देर हो गई तो मेरा भरत जो है अपने प्राण को त्याग देगा। प्रभु का आगमन होता है, सभी का दीपक जलते हैं, दीपावली मनाई जाती है और राज्याभिषेक होता है। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होता है। भगवान राम ने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया और जब हनुमान जी की बारी आती है, बोलते हैं हनुमान जी तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु यदि देना है तो बस एक चीज दे दीजिए कि जब मैंने लंका दहन किया था, लंका दहन करते समय मेरी पूंछ में आग जो लगी थी तो उसके कारण मुझे जलन होती है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि जाओ तुम चित्रकूट में, प्रभु ने एक बाण चलाया कि वहां पे एक जलधारा गिरती है, वहां पर जाके अपनी पूंछ को टिका दो। तो पूंछ को टिकाने के बाद तुम्हारी जो है जलन खत्म हो जाएगी। वो चित्रकूट में स्थान है हनुमान धारा। हनुमान जी वहां से उड़कर आए और उन्होंने जल धारा, आज हनुमान धारा जो जल गिरती है पूंछ में, उसका जो जल गिरता उनकी पूंछ में गिरता है और वही जल नीचे आता है और जो नल के माध्यम से कुंड में एकत्रित होता है, वो जल कहाँ जाता किसी को पता नहीं। जो भी व्यक्ति उस हनुमान जी के जल को धारण करता है, जल को पीता है, उसकी 60 का पाप, भूत प्रेत पिशाच जादू टोना सब खत्म हो जाते हैं। मैं जो जल देता हूँ वही हनुमान जी का जल लेके आता हूँ। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने अपने ऊपर किया। वो हनुमान जी का जल जो धारण करता है, पीता है, उसको रोज पीता है। तुलसीदास जी को भी एक बार 60 का बात हो गई थी तो उन्होंने हनुमान बाहु की रचना करी। हनुमान बाहु की रचना करी। हनुमान बाहु को तो पढ़ना पड़ता है और ये हनुमान जी का जल तो सीधे हनुमान जी की जलन, जब पूंछ की जलन शांत हो गई तो क्या आपके घुटनों के दर्द ठीक नहीं होंगे? होंगे।
प्रत्यक्ष उदाहरण, मैंने उस जल को रोज पीता हूँ। एक ढक्कन उस जल को, जो हनुमान जी के जल को पीता है, उसकी सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। बशर्ते ही उस जल को आप 3-4 लीटर ले आइए और उसका रोज सेवन करिए। इस प्रकार प्रभु श्री राम की जो है भगवान का राज्याभिषेक हो जाता है, राजपाट चलने लगता है। हम राम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने राम कथा कहने में बहुत कंजूसी कर दी। वो भगवान ने कृष्ण कथा को सुनाया, बोले एक 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेता है और उनके 8वीं गर्भ की संतान होती है और कृष्ण रूप में उनका होता है। और राम ने कंस को मारता है। कंस को मारने के बाद द्वारिका चले जाते हैं। द्वारिका में जाने के बाद भगवान ने कई लीलाएं करी। लीलाएं करने के बाद अंतिम अपनी जो होती है, संक्षिप्त में भी भगवान को जो सुखदेव जी ने जो है कृष्ण लीला सुनाई राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आप कृष्ण लीला में मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, कृपया करके आप विस्तार से कृष्ण लीला सुनाएं। तब सुखदेव जी महाराज ने उनके निवेदन पर, राजा परीक्षित के निवेदन पर कृष्ण भगवान की पूरी उस चीज को बताया। थोड़ा सा अपन भजन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।